कोई आ गए सर। यस आइए सर, यस जय वेलकम यस। श्री सर। महाकाल सर, आइए नमस्कार। सर, आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। थैंक यू थैंक यू। साथियों, सभी मंच पे विराजमान सभी लीडर्स को तहे दिल से प्रणाम मेरा, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम। अ, दोस्तों देखिए, एक बहुत अच्छा सिग्नल सभी नेटवर्किंग एंथुजियास्ट के लिए। देखिए, एमएलएम के जितने भी प्रोजेक्ट आज तक चले हैं और आने वाले टाइम में भी जो चलने वाले हैं, उनकी लॉन्जिविटी कितनी होती है और क्यों होती है, आपको सारी चीजें पता है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट परमात्मा की कृपा से लोगों के हाथ लग जाते हैं, जहां पे कुछ गिने चुने लोग ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। साथियों, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि आज के डेट में ऐसा कौन सा नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है वर्ल्ड में जहां पे अगर रेशियो की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, 15 to 20% लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं क्या आउट ऑफ 100? मुश्किल है वो भी। अगर आउट ऑफ 100 15% भी, ये मैक्सिमम फिगर बता रहा हूं आपको, अगर लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, लेकिन आपने देखा होगा कहीं सेमिनार पे लोग बिल्कुल शूट बूट लगा के, टक्सेडो लगा के, नई नई ब्लेजर्स लगा के, एकदम बहुत ही एकदम जबरदस्त सेमिनार चलता रहता है। ये सारी चीजें जो है ले डूबती है सारे नीचे के जितने भी यूजर्स होते हैं। इसीलिए एकमात्र ये कारण जो आपको ऑलरेडी पता है, आपको नहीं लगता कि हमें नहीं पता होगी। देखिए, वो कहते ना, मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। तो एमएलएम के कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट इस तरह से पेश किया जाता है, दिखाया जाता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। यस, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत जल्दी ऐसे ऐसे लीडर्स होते हैं, वहां तक मैं पहुंचना नहीं चाहता। कुछ अपने रीजन में कुछ पैन इंडिया लेवल के भी प्रमोटर होते हैं, और उन प्रमोटर के पास ही वो प्रोजेक्ट आते हैं सबसे पहले। और हमारी जनता कभी इस प्रोजेक्ट में, कभी उस प्रोजेक्ट में, कभी किसी में, हर बार ये जो सिलसिला जो चल रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, आने वाले टाइम में भी चल सकता है। लेकिन देखिए आप जरा, इसकी ये कितना बड़ा एक कंट्रोवर्सी यहां क्रिएट होने वाला है बहुत बड़ा। अगर जिस तरह से ट्रेजर दावा कर रही है अपनी नोटिफिकेशन के माध्यम से हो, उनका जो रोड मैप है, उनकी जो व्हाइट पेपर है, उसके आधार पे भले ही थोड़ा सा डिले किया है, और नोटिफिकेशन पे जो टाइमिंग एंड पीरियड्स का जो कमिटमेंट अब तक करती आई है, उस पे खरी नहीं उतर पाई। लेकिन ट्रेजर सरवाइव कर रही है। ऐसा ट्रेजर में आज तक
कभी नहीं हुआ कि विड्रॉल किसी ने लगाया और उसका विड्रॉल नहीं आया हो। टाइम फ्रेम 72 आवर्स और कभी कभी 90 आवर्स प्लस, लेकिन आया है। अगर नहीं आया तो एंटायर कम्युनिटी का नहीं आया। साथियों देखिए, अभी एक आपके हाथ में देखिए, ये कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग होते हैं वो उनकी एक टर्मिनोलॉजी होती है कि व्हाट्स ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, मेन्यू में क्या है। आज के डेट पे आप एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को देख पा रहे हो जिसे हम नोवा के नाम से देख रहे हैं, और एक हो गया आपका डिसेंट्रलाइज। आप जरा इमेजिन कीजिए, जस्ट फॉर ए मोमेंट उसे फील करने की जरा कोशिश कीजिएगा। डिसेंट्रलाइज पे जब अपना ब्लॉकचेन लाइव होगा 100%, जब डिसेंट्रलाइज पे एंटायर कम्युनिटी जब एक वेब3 प्रोजेक्ट की ओर प्योरली वर्क करनी स्टार्ट कर देगी, चाहे छोटी एक कंपनी हो या कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे कनाडा से, चाहे यूएस से, चाहे दुबई से, किसी भी एमएलएम के कॉन्सेप्ट में क्या तहलका मचने वाला है, आप जस्ट देखिएगा आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। तो ये एक्चुअल में कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट कर रहा है यहां पे, ऐसे बहुत सारे लोग, ये इस तरह की जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट होती है दोस्तों, एक्चुअली ना ये बंद कमरे में 2-4 लोग बैठ के बात करके प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो ये सारा मनी सर्कुलेशन का जो ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दिखाते हैं कि यहां से रजिस्टर है, वहां से है। आपको पता होगा एडोप, वहां पे ना आप इवन वर्ड्स की जो पेज होते हैं, आपका वर्ड्स एंड एक्सेल, वहां पे आप इस तरह का क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी में लोग हैं जिन्होंने अपनी बैंक के स्टेटमेंट को दिखा करके घर बैठे बैठे इतना अच्छा काम कर लेते हैं मैनिपुलेशन का। घर बैठे बैठे जो है सारा चीज वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके डिक्टो वैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन को अगर वेरीफाई करना है, एकमात्र दुनिया में आज के डेट में टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है साथियों, वो है ब्लॉकचेन। इसीलिए इसको नाम दिया गया है, ये एक सत्य है, शिवम है, सुंदरम है। ब्लॉकचेन में दोस्तों कोई कभी किसी को छुपा नहीं सकता। बस एक ब्यूटी ब्लॉकचेन की ये है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किस व्यक्ति का है, लेकिन जितनी बार और जब भी किसी एड्रेस पे कोई ट्रांजैक्शन होता है, वो आप किसी भी वक्त चेक कर सकते हो। 100% डिसेंट्रलाइज, 100% इंडिपेंडेंसी, उसकी और आगे कदम बढ़ा चुका है ये अपनी ट्रेजर एनएफटी। साथियों, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे वर्क करने का जो एक्चुअल पोटेंशियल है और जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, वो सही रूप से सारे हमारे कम्युनिटी के यूजर्स को मिलने जा रहा है। फिर देखिएगा आप किस
फ्रीडम से इस प्रोजेक्ट में वर्क करोगे आगे। और सारे ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये वो ABCD बहुत सारे आ रहे जा रहे, इनका क्या असर होने वाला है? तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े बड़े जो नेटवर्कर है, जो बिजनेस प्लेयर है, क्या वो चाहेंगे कि ट्रेजर कम बैक करे? ऑनेस्टली ये सवाल आप अपने आप से पूछे, और मुझे यकीन है उसका जवाब भी ऑलरेडी आपके पास है। दोस्तों, इतने महीने बगैर पे आउट के और इतने महीने बिना किसी कॉन्सेप्ट, बिना किसी प्रोजेक्ट के आज तक हम ट्रेजर की कम्युनिटी के प्रति, इस प्रोजेक्ट के प्रति, अपने टीम के प्रति लॉयल बस इसीलिए है कि आपका ऑलरेडी जो नुकसान हो चुका है उसकी शायद पूरी रिकवरी यही ट्रेजर आपको दिला दे आने वाले टाइम। और वो टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। एक सज्जन है, सॉरी मैं नाम नहीं ले सकता, अपनी कम्युनिटी के ही एक यूजर है, उनको मैंने कुछ डेटा फॉरवर्ड किया, शायद उनके दिमाग से बाउंस हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। होता है कई बार, क्योंकि कई चीजें जो है सब्जेक्ट नया होता है, उनमें स्टडी लोग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने जवाब में मुझे क्या लिखा कि आप मेरे पैसे दिलवा दीजिए बस, और जो आप बता रहे हो वो सारी बातें मैं मान लूंगा। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों। जितना फ्लेवर है ना दुनिया भर में, उससे कई गुना फ्लेवर अपने इंडियन मार्केट में है। अच्छी चीजें, ब्रांडेड चीजें, क्वालिटी चीज, ऑथेंटिक प्रोडक्ट, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को मसालेदार चीजें चाहिए होती है, फूड पॉइजनिंग वाला। कुछ अच्छी जानकारी अगर मिल पा रही है, लोग सुनना नहीं पसंद करते, वो सीधा डायरेक्ट आ जाते, मीटिंग से करना क्या है। फिर वही बात आप रिपीट कर करके उसी को घुमा फिरा के। ब्लॉकचेन में जो कंपनी अभी यहां पे वर्क कर रही है डिसेंट्रलाइज पे, क्या वो नकली है? टोकन स्नीफर पे जो काम चल रहा है, क्या वो टोकन स्नीफर के जो डेवलपर है, क्या वो पटना से है? या सर्टिक के जो डेवलपर है, क्या वो मुंबई के रहने वाले हैं या लखनऊ के रहने वाले हैं? ब्लॉकचेन के किसी एक्सप्लोरर पे अगर हम कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? साथियों, सवाल आप अपने आप से ना करें, ना सवाल आप हमारे किसी भी लीडर से करें। बस थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करने की तकलीफ उठाइए और देखने की थोड़ा सा क्षमता रखे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पे। यस, कई बार हमें समझ में नहीं आता लैंग्वेज क्या यूज करना चाह रहे हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन योर नेटिव लैंग्वेज। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी में आप देख लीजिए। आपको हिंदी पल्ले नहीं पड़ती है, गुजराती में देखिए, मराठी में देखिए, बंगाली में देख लीजिए, पंजाबी में देख लीजिए, जो आपको सूटेबल लग रहा है। लेकिन अवेलेबल है, आज के डेट में एप्लीकेशन है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन चक्कर ये है आप मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं और इंफॉर्मेशन सारा आपसे स्किप हो जाता है। हम क्यों डेली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? व्हाई? बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो एंडोर्समेंट हो रहा है, जो नई चीजें एड ऑन हो रही है, और हम क्यों देख रहे हैं? अपने लिए, अपने टीम की खातिर। लेकिन कई बार आप उसे थोड़ा डिप्लोमेटिकली फिर मंच पे कभी कभी क्या सवाल कर देते हैं। सवाल मेरा खैर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे टीम में से ये एक सवाल आ रहा है। दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत आउटडेटेड हो चुका है। आपकी टीम ये जो सवाल कर रही है, बेहुदा सवाल जो कर रही है, एक्चुअली यू आर नॉट एट ऑल कन्विंस, आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, और बहुत कुछ क्यों है? क्योंकि हमें पता है, हम देख चुके हैं, हम जान चुके हैं, सीख चुके हैं। और कैसे सीखा? मॉर्निंग एंड इवनिंग कंसिस्टेंसी के साथ हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ, क्योंकि हमें परवाह है। कहीं से चुरा के हमने पैसे नहीं लगाए, ना दलाली करके हमने पैसे लगाए हैं। अपनी हक की कमाई, खून पसीने की कमाई हमने इन्वेस्ट की है। कहां गए वो सारे लीडर्स जिन्होंने 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार यहां पे करोड़ों में जो इन प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, आज मीटिंग में क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बॉस, जब ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है, इनका विड्रॉल सिस्टम आने वाला है, इतना प्रोजेक्ट बड़ा होने वाला है, हम प्रैक्टिकल में बिलीव रखते हैं। हमें कम्युनिटी के इमोशन से कोई आता कुछ नहीं फर्क पड़ता, किसी के सेंटिमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज ये आ गया वो कर दिया, कल वो आ गया वो कर देंगे। मनी माइंडेड पीपल। साथियों, अपने आप को पहचाने और सामने वाला व्यक्ति, उसके अंदर क्या ह्यूमैनिटी है, क्या एथिक्स, क्या है प्रिंसिपल्स, क्या है ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्या वो आपसे वर्क कर डील कर रहा है। फाइनेंस से कभी आप खिलवाड़ ना करें प्लीज। यह फैक्ट है, आग, पानी और फाइनेंस कभी किसी को माफ नहीं करता। एक बार गलती हो गई, 2 बार हो गई, बार बार अगर बैक टू बैक करेंगे ना, आप दुनिया के सबसे सर्टिफाइड एक मूर्ख है आप। साथियों, प्लीज आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, हम किसी को भी ताना नहीं दे रहे हैं। ये हमारी एक प्रैक्टिस चल रही है। वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, मेरी भी एक प्रैक्टिस चल रही है कि कहीं ना कहीं शायद मैं अपने आप को डेवलप करूं, अपने बीच, कम्युनिटी के बीच में से, इस मंच के जरिए और इसी मंच के ही बदौलत आज हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि आप जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमारे साथ है। पूरी कम्युनिटी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। अगर ये मंच नहीं होता, अगर आप लोग नहीं होते, शायद लाइफ किस अंधेरे में हमारी चल रही होती, हमें कुछ नहीं पता रहता। बहुत ज्यादा देखिए, चाहे हरजीत सर, आपकी आवाज। ऑलराइट, ओके ओके, एम आई ऑडिबल सर नाउ? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। देखिए, ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। देखिए, थोड़ा सा ना हम क्या कहते हैं उसे, थोड़े से भावुक हो जाते हैं।
क्योंकि जहां पे देखिए अभी हमारे एसपी सिंह सर जो शेयर कर रहे थे, दूर दूर तक शायद उनका और हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन है तो हमारे इंडियन कम्युनिटी के साथ, वो ट्रेजर के ही कोई यूजर रह चुके हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज उनके कोई टीम मेंबर है। तो इस तरह की गलती आज भी चल रही है, एग्जिस्टिंग अभी भी, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है। कंपनी ने देखिए अभी अपने ट्रेजर पे आते हैं, एक नोवा प्रोजेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, कह रहे हैं कि इट्स ए न्यू इकोसिस्टम। वहां पे सबसे देखिए ना, पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये 60 यूएसडीटी एक्चुअल में है क्या? 60 यूएसडीटी, जरा नोटिफिकेशन पे आप गौर कीजिएगा, इट्स एन एक्टिवेशन फीस। हम क्यों मना कर रहे हैं? एक्टिवेशन फीस हम अभी प्रोवाइड नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज इतने महीने कंपनी ने हमें बस तरपाया है। ऐसे यूजर्स का क्या जो छोटे यूजर्स है जिनकी बस एक एनएफटी है, और वो एनएफटी लेस देन 500 यूएसडीटी की एनएफटी, जो भी होना है ट्रेजर से उसी एनएफटी के बलबूते पे होना है। ये उम्मीद लगाए बैठे थे वो लोग जिन्होंने एक विड्रॉ नहीं लिया। अब तक तो शायद वो भी लेवल 6 के लीडर्स हो जाते अगर स्मूथली फंक्शनल होता सारी चीजें तो, लेकिन मौका नहीं मिला। आज किस मुंह से ये कंपनी फिर वापस आके $60 का एक्टिवेशन फीस चार्ज करना चाह रही है? इंसानियत के तौर पे ये कहीं भी फिट नहीं बैठता। अरे कंपनी होगी यार अपनी जगह पे कंपनी, लेकिन कंपनी को चलाने वाले कोई एलियंस तो नहीं है ना। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। एंड सिंस 8 to 9 months अगर हमने पे आउट नहीं दिया है, और वहां पे बता रहे हैं कि आपको 1 यूएसडीटी पर डे आने वाला है, 1.5 दिस एंड दैट, आप करते रहो। एक्टिवेशन फीस के लिए हमें कोई वो नहीं है, हम भूत नहीं है, कोई पागल नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है एक्टिवेशन फीस क्या होता है। लेकिन आज के डेट पे जो बेचारे एक एनएफटी को लेके, क्योंकि उन्होंने टीयूएफटी एप्लीकेशन के अंदर कुछ खास प्रॉफिट नहीं लिया, उस एंगल में नहीं सोच रही है। यहां पे एग्जाम्पल पे क्या सेट किया हुआ, जरा आप पढ़ के देखिए नोटिफिकेशन में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 10,000 यूएसडीटी। कमाल करते हैं, वहां पे एग्जाम्पल देना चाहिए था, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 200 यूएसडीटी। फिर आप कैलकुलेशन फिट करके देखिए 1.5% के हिसाब से 6 महीने में कितना प्रॉफिट आ रहा है। लेट्स टेक इट प्रैक्टिकली ना। अरे 10,000 का आप यहां पे दिखा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट 5th and 6th लेवल के जो लीडर्स है। लाखों यूजर्स जो हमारे 1st and 2nd लेवल के हैं, उनका क्या? दोस्तों यस, ये मैं अपनी कम्युनिटी के फेवर में बात कर रहा हूं, और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर वो मैंडेटरी कर रही है, हम 100% एग्री हो सकते हैं इन जस्ट वन कंडीशन कि इस वक्त देखिए, मैं पूरी क्लैरिटी के साथ, एंड आई होप इस बात से आप सभी सहमत होंगे, पिक्चर क्लियर करें। कहने वाले कह रहे हैं कि पिक्चर अभी शुरू नहीं हुई है, उसमें मैं भी शामिल हूं। यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन पिक्चर शुरू कीजिए। आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? कास्टिंग किससे करवा रहे हो? आप कीजिए। हम बैठे, हमने तो बहुत एडवांस पहले ही 1.5 साल पहले से टिकट लिए हुए बैठे हैं हम। आपकी पिक्चर ही शुरू नहीं हो रही है।
फिर आप कह रहे हो कि नहीं, आपको अलग से बीच में जो पॉपकॉर्न का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है उसके पैसे दे दीजिए। स्टार्ट तो कीजिए जरा। और ये जो डिसेंट्रलाइज पे जो वर्क हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा। यस, अब ये वहां पे भी देखिए थोड़ा सा क्लोज है। कहते हैं कि ब्लॉकचेन को कोई कभी भी नहीं बताता कि कब लाइव होने वाला है। ठीक है, मत बताए, लेकिन आप काम कीजिए। आज रात को 12 बजे मत बताइए, लाइव कर दो। कल सवेरे नहीं तो 6 बजे कर दो। 10 दिन बाद कर दो यार, और क्या जान लोगे। लेकिन ये $60 का जो टॉपअप है, मैं ये कह सकता हूं और फुल कॉन्फिडेंट के साथ, हर एक यूजर कान खोन के साथियों क्लियरली इसे दिमाग में बिठा लीजिए। हर एक बंदा करने वाला है, हर एक यूजर करने वाला है अपने कम्युनिटी में से, और दिल खोल के करेंगे हम काम। $60 नहीं, $600 का हम डिपॉजिट करेंगे इनिशियल, बट ओनली आफ्टर ब्लॉकचेन। जिस दिन आपने ब्लॉकचेन लाइव कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका करवाएंगे। और उस दिन ना बहुत दबा के हमने टीम के लिए काम करना है। हम ये अपने लिए बात नहीं कर रहे, हर एक यूजर के लिए। जो छोटे यूजर हैं हमारे, उनके लाइफ का क्या। हमने आगे बढ़ना है, कम्युनिटी के साथ लेके आगे बढ़ना है। हम इतने सेल्फिश भी नहीं है। सेल्फिश होते तो शायद अभी कोई भी बीजी टीजी एमजी कर रहे होते। हम भी ऐसे गुल खिलाने वालों में से नहीं है हम। दोस्तों देखिए, आप सबसे हमारा वादा रहा, और ये अकेले हरजीत का नहीं है, हमारे साथ सारे लीडर्स, कि अगर एंड ऑफ दिसंबर तक एक अच्छा, एक प्रॉपर और एक कम्युनिटी के हित पे अगर कोई नोटिफिकेशन को मारो गोली, एक अच्छा अगर रिजल्ट अगर हम नहीं देख पाए, उसके बाद शायद इसका पूरा चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि जो परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट जो हम देख पा रहे हैं, उसके आधार पे बहुत जल्द, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, मैक्स टू मैक्स 10 to 15 डेज, उसके अंदर आप देख पाओगे बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ ऑलरेडी मैं काफी टाइम ले चुका हूं, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा सा मैं एग्रेसिव भी हो गया। उसके पीछे साथियों इमोशन छुपा है, आपका दर्द, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, आपकी आशीर्वाद। साथियों, इस वक्त बनाए रखे, टीम के साथ पॉजिटिव रहे और निडर रहे, बोल्ड रहे। बिल्कुल डरना किसी से नहीं है, घबराना किसी से नहीं है। हम हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगे। ये मंच आज है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, एंड सल्यूट है आप सबको। थैंक यू।